हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियम शर्मा। और जैसे कि हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे ज्योग्राफी क्लास सिक्स्थ का, तो अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ग्लोब्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फेयर। हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि हमारा अर्थ क्या है, कि एक स्फेयर नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। ये कुछ झुका हुआ है, स्लाइटली फ्लैटेंड है, झुका हुआ है साउथ पोल पे और अपने नॉर्थ पोल पे। एंड बल्ज इन द मिडल, और कुछ उभरा हुआ है, मिडल से कुछ उभरा हुआ है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसी दिखती होगी? हमारी अर्थ जो है वो कैसी दिखती होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम। आप अपने ग्लोब को देखिए, अगर आपके क्लासरूम में कोई ग्लोब है तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं हमारी अर्थ के बारे में, कि हमारी अर्थ कैसी दिखती है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक छोटा मॉडल है हमारी अर्थ का, यानी कि मिनिएचर फॉर्म है हमारे अर्थ की। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब बहुत सारे साइज का होता है, बहुत टाइप्स का होता है। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स। कुछ ऐसे बड़े ग्लोब्स भी होते हैं जिसको हम इजीली कैरी नहीं कर सकते, कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं। और ये ग्लोब कैसे होते हैं? जब बलून्स के जैसे, जैसे कि बलून होते हैं। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी, जो कि फूले हुए होते हैं बलून की तरह, और हैंडी विद कैरिड विद ईज, और जिसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। दिस ग्लोब इज नॉट फिक्स। ये ग्लोब फिक्स नहीं होते, एक ही जगह स्थिर नहीं होते, ये घूमते हैं, हम इनको घुमा सकते हैं और इसको घुमा के चारों तरफ इनके देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोर्टर्स व्हील इज रोटेटेड। इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं जैसे कि एक पोर्टर का व्हील हम रोटेट करते हैं, इसी तरीके से हम अपने ग्लोब को भी रोटेट कर सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब में हम क्या देखते हैं? हमारी कंट्रीज कौन कौन सी है, कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर है, हम और हमारे ओशियन कहाँ पर हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फेयर लाइक द अर्थ। ये बहुत डिफिकल्ट है क्या पता लगाना कि हमारी लोकेशन कहाँ पर है, जो हमारी अर्थ पे जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो हम उस प्लेस को हम कैसे लोकेट करेंगे? ठीक है, ग्लोब के ऊपर वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स और कुछ लाइनें की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि ग्लोब पर लाइनें होती हैं, काफी सारे डॉट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, जिसे हम ये शो करते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये ओशियंस एंड ये। यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। आप नोटिस करेंगे कि हमारी जो अर्थ है उस पर एक निडल होती है, ठीक है। और तो हमारे अर्थ पे जो निडल है वो तो इमेजनरी होती है, लेकिन जो ग्लोब पर एक निडल होती है वो हमें नजर आती है, जिससे कि हम अपने ग्लोब को इधर उधर घुमा सकते हैं, राउंड राउंड वो घूम सकता है, ठीक है। जिससे कि हम अपने ओशियंस, अपने कॉन्टिनेंट्स, सब कुछ ये सब देखते हैं उसको राउंड घुमाकर, ठीक है। और जो हमारी अर्थ पर नजर आती है तो वो क्या होती है? वो इमेजनरी होती है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, जिसको हम उसका एक्सिस बोलते हैं। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर टू पोल्स। और जो दो हमारे पोल्स हैं जिसके थ्रू वो निडल पास हो रही है, पास आउट हो रही है, तो उनको क्या बोलते हैं? वो उनको बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो ग्लोब मूव करता है उस निडल से, जब हम उसको घुमाते हैं, हम ग्लोब को घुमाते हैं या पृथ्वी अपने आप से घूमती है, वो कैसे घूमती है? वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे कि हमारी अर्थ मूव करती है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। तो हमारी जो रियल अर्थ है उस पर वो सच में वो निडल नहीं होती है जो हमें शो होती है ग्लोब पर। वो ऐसी निडल हमारी अर्थ पर नहीं होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजनरी लाइन। मूव तो जरूर करती है हमारी अर्थ, लेकिन वो सिर्फ एक इमेजनरी लाइन होती है कि जिसके थ्रू हमारी अर्थ मूव करती है। Another imaginary line running on the globe divides it into
टू इक्वल पार्ट्स। और जो दूसरी लाइन है, एक तो हमारी सीधी लाइन होती है, ठीक है, एक दूसरी लाइन होती है जो हमारी अर्थ को या फिर ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, वो लाइन होती है हमारा इक्वेटर। द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नॉन एज सदर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है, यानी कि ऊपर का जो हमारा, तो जो हमारा नदर्न हाफ होता है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ का हिस्सा, वो तो हम कहलाते हैं नदर्न हेमिस्फेयर। और जो साउथ का बाकी का नीचे का हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, तो हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट होता है सेकंड चैप्टर का। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।